कैंसर यानी त्रासदी, कैंसर यानी सदी की मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। कैंसर यानी परिवार पर पहाड़ जैसा बोझ। कैंसर यानी मनोबल पर चोट। कैंसर यानी हर रोज मौत। बावजूद इसके इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जज्बे, हौसले और साहस से इसका डट कर मुकाबला किया, खुद को टूटने नहीं दिया। कैंसर की जंग में वे अपने जज्बे से जीते और मनोबल ऐसा जैसे इन्होंने कैंसर को 2 टुक में कहा कि तुम हारोगे। नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह कैंसर डे पर आज कैंसर को हराने वाले एक ऐसे नायक से बात कर रही हूँ जो पिछले 20 सालों से कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया में कैंसर के ऐसे मरीज रेयर मिलते हैं, जिनमें से रांची के हिमकर श्याम जी भी शामिल है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका प्रभातखबर.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको और प्रभात खबर डिजिटल को कि आज कैंसर डे पे मुझसे बात करने के लिए आप लोगों ने समय दिया। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये कब जानकारी हुई कि आपको कैंसर है? जी, बात 2002 के नवंबर की है। तब मैं एक अखबार के लॉन्चिंग टीम से जुड़ा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक कमर में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। पेन किलर खा के उसको कम करने का प्रयास रहता था, लेकिन दर्द लगातार बढ़ने लगा। तब फिर डॉक्टर के पास गया मैं, तो जांच से पता चला कि ये स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है। तो डॉक्टरों ने दिल्ली जाने की सलाह दी। दिल्ली पहुंचते पहुंचते मेरे दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए। फिर वहाँ 14 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने ट्यूमर को हटा के टाइटेनियम केज और रॉड लगाया वहाँ पे। यह बहुत रेयर किस्म का, संभवतः एम्स में पहला ऑपरेशन था इस तरह का। अच्छा, पहला ऑपरेशन कैंसर का जो है मैंने इस तरह का, हाँ, 14 घंटे लगे थे ऑपरेशन में। बाहर के डॉक्टर भी गाइड कर रहे थे एम्स के डॉक्टर को। तो सब कुछ सामान्य चल रहा। कभी मैं उबरने की कोशिश कर रहा था ऑपरेशन से जो तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर अचानक कमर दर्द फिर शुरू हो गया। तो और खून की उल्टियाँ होने लगी, लंग्स में पानी भर गया। तो जांच के बाद पता चला ट्यूमर ने फिर मेरे शरीर में जगह बना ली है। इस बार लंग्स भी चपेट में था। यह दुर्लभ किस्म का मेटास्टेटिक कैंसर है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को है। संभवतः 7 या 8 लोग ही ऐसे हैं जो इस कैंसर से पीड़ित हैं। सर, आपने जो वैसा बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस दौरान खुद को कैसे संभाला? जी, शुरू में तो डर मुझे भी लगा। कैंसर के बारे में सोचना, उसके दर्द को सहना मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तकलीफ दे था। मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो मैं इससे हार मान लूँ या डट कर मुकाबला करूँ। मैंने खुद को संभाला और हर हाल में लड़ने की ठान ली, और यह लड़ाई आज भी जारी है। 20 साल से ज़्यादा हो गए युद्धरत हूँ मैं कैंसर के साथ, कैंसर के खिलाफ। सर, इस दौरान मतलब परिवार का साथ कैसा रहा, ये हम जानना चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे, संयुक्त परिवार है, तो पूरे परिवार का साथ मिला इस लड़ाई में। पापा, माँ, भैया, दोनों भाभियाँ, भाई, मतलब सब कोई, बहनोई, एक मामा है जो मुख्य बधिर है, वो मेरी सेवा में रहे हमेशा। जैसे अभी भी हम लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो सब लोग आ गए और मतलब लगा कि बहुत केयर कर रहे हैं। हाँ, तो बिना उन आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बहुत सपोर्ट मिला। और पापा इस दौरान दुनिया के सबसे अच्छे पापा सिद्ध हुए। और माँ अवसाद में चली जाती थी, मूर्छित हो जाती थी, लेकिन कभी टूटने नहीं दी खुद को। अब मेरी भी कोशिश रही कि और ना टूटे, और परिवार, क्योंकि मेरी ही हिम्मत से पूरे परिवार की हिम्मत जुड़ी हुई थी, तो मैंने अपने आप को मजबूत रखा
और आज भी मजबूती से लड़ रहा हूँ। सर तो इस टाइम पे मतलब होता है कि आपकी पत्नी है, पत्नी वो लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाती है लड़की। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं जी हुई। जी। तो मतलब ये जानना चाहेंगे कि शादी मतलब नहीं की आपने, तो उसके पीछे कारण तो 20 मतलब साल उस टाइप कैंसर का आपको पता चल गया था कि मुझे कैंसर है, जी इस वजह से या फिर कोई? हाँ, उस समय तो 20 साल पहले की बात। अच्छा, तो इसलिए आपने शादी नहीं की। जी जी। क्योंकि अभी मैं इस बीमारी से उबरा नहीं हूँ, जी बिल्कुल। युद्ध जारी है। मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है। जी सर। और अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है इसको लेकर? अब मुझे कैंसर के साथ ही जीना है, तो मैंने कैंसर से दोस्ती कर ली है। डॉक्टर कहते हैं, मेरे डॉक्टर को भी मतलब इस अभी जो इलाज चल रहा है उससे बीमारी जो है स्टेबल है, और जो फैल रहा था शरीर के दूसरे हिस्सों में उसे उसने रोक दिया है। सर ये हमको जानना चाहेंगे हम लोग कि ये जो कैंसर की बीमारी होती है उसमें इसका जो इलाज होता है काफ़ी कष्टदायक होता है, बिल्कुल। जैसे कि हमें पता है। तो आपने इस दौरान खुद को कैसे मजबूत किया? शुरुआती दौर बहुत बेहद ही तनाव भरा रहा। उस समय तो रांची में इलाज की कोई खास सुविधा थी नहीं, तो रेडिएशन के लिए दिल्ली और केमोथेरेपी के लिए पटना और रांची पटना दिल्ली का अनथक चक्कर। हर चुभती हुई सुई से लगता था कि मौत करीब आ रही है। कई बार लगा कि मैं टूट रहा हूँ। इस दौरान कभी ऐसा लगा कि आप अब हार रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा? ऐसा तो कई बार लगा, जी। लेकिन जब आपके चारों ओर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है, तब अपनों का साथ, किताबों की दुनिया और मदद के लिए उठे हाथ आपको सहलाते हैं और कहते हैं कि ये लो जीवन, इसे अपने हलक में उतार लो। तो वही जीवन मेरे हलक में है, मुझ में है। सर आप इतनी मजबूती से इसका सामना कर रहे हैं और काफ़ी मजबूती से सब कुछ लेकर चल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बहुत कष्टदायक होता है जी, ये, जी। जैसा हमें पता है। तो इसमें मतलब जो कैंसर के मरीज हैं, उनके परिवार हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कैंसर से बड़ा है कैंसर का डर। जी। अगर डर पे काबू पा लिया जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। जो हारा वही जो लड़ा नहीं। मनुष्य के साहस से बड़ा कोई कुछ भी नहीं। हर बाधा को आदमी जीत सकता है। जी। जरूरी है कि सही जगह, सही समय पे और सही जगह इलाज कराया जाए। तो अभी तो साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि बहुत आसान हो गया इलाज भी। पहले जब मैं केमोथेरेपी लेता था तो बहुत तकलीफ दे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अच्छा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। उसमें पता चलता है कि बहुत तकलीफ होती है उस दौरान, तो क्या मतलब किस तरीके से किया जाता है? हाँ, उस समय केमोथेरेपी के दौरान, पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें तकलीफ थोड़ा कम हो गया है। और उस समय बहुत ज़्यादा कभी खून की कमी हो जाए, कभी जॉन्डिस हो जाए, बाल वो सब उड़ जाते थे, मुंह में छाले पड़ जाते थे, खाने में तकलीफ, दिन भर उल्टियाँ। अच्छा, उस ट्रीटमेंट के बाद ऐसा होता है ये सब? हाँ, केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है सर। अच्छा। तो उन मरीजों को या उनके मतलब बहुत सारे परिवार है जो, अगर परिवार के किसी मेंबर को कैंसर है तो लोग घबरा जाते हैं। वो घबराना नहीं है, डर। उनके लिए क्या संदेश है, किन किन बातों को उन्हें फॉलो करना चाहिए? सबसे जरूरी है डर पे काबू पाना। अगर डर पे काबू पा ले तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है। कैंसर के मरीजों के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कैसे कार्यक्रम चलाने चाहिए? जी जी। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है अभी तो, और सरकारी चिकित्सा व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे आम लोग इलाज करा सके। कहीं डॉक्टर की कमी है, कहीं रेडिएशन नहीं हो पाता है, कहीं केमोथेरेपी की सुविधा नहीं है। तो इस सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है सरकार को करना चाहिए, इस बीमारी को अधिसूचित सूची में शामिल करें और हर मरीज के इलाज की सुविधा मुहैया वैसा कोई योजना बनानी चाहिए सरकार को। इस दौरान आपको कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे। जी, तो जी। आपको
मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली इसको फॉलो करने में या फिर इस कठिन घड़ी में इसका सामना करने में? प्रेरणा लिखने पढ़ने की आदत ने मुझे जीवन की संजीवनी प्रदान की है। जी। इस दौरान कई किताबें लिखा। हाँ, जैसा कि हमने पढ़ा कि आपने कुछ किताबें भी लिखी। जी जी। उनमें से थोड़ा हमें बताइए कि कौन कौन। तो कैंसर से जो अनुभव मेरा रहा, जो तकलीफ, तो उससे उन्हीं अनुभवों को मैंने इस किताब युद्धरत हूँ मैं समेटने का प्रयास किया है। इसमें अन्य कविताएं भी हैं। और लॉकडाउन के टाइम आपने लिखा था? जी। और एक दिल बंजारा, एक गजलों का संग्रह है दिल बंजारा। और ये लॉकडाउन के समय मैंने एक साझा संकल्प। आपको कितना समय लगा जिंदगी लॉकडाउन वाला? ये तो लॉकडाउन के पीरियड में साझा संकलन है, अलग अलग बिहार, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक के कवियों से मैंने सिर्फ लॉकडाउन और कोरोना काल पे कविताएं मांगी थी और ये संग्रह निकाला, मेरे संपादन में निकला। तो आप ये बीमारी से पहले मतलब किताब वगैरह लिखते थे या फिर उस टाइम पे ही आपने ये शुरू किया? नहीं, बीमारी से पहले तो मैं पत्रकारिता में था। हाँ, पत्रकारिता में था। और आज मुझे खुशी है जिस संस्थान में काम किया, आज उसी से मैं बात कर रहा हूँ कैंसर डे पे। जी सर, बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपने जो अब तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं? साझा संकलन वगैरह लेके तो 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें। और कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद की गई है लोग? युद्धरत में सबसे ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, उसमें मतलब क्या है, थोड़ा हमें बताइए। वो कैंसर से अपने अनुभवों को मैंने, जो भी उस समय अनुभव हुआ उसको कविताओं में ढाल के अपने बारे में आपका जो अनुभव रहा आपने उसमें लिखा। जी जी, एक संग्रह निकाला था। और एक नया संग्रह भी आया दिल बंजारा, इसमें 101 गज़लें। अच्छा, 101 गज़लें। जी जी। और मेरी गज़लों को बहुत लोग गाते हैं। बिहार के डॉक्टर शंकर प्रसाद हैं, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने मेरे कई गज़लों को गाया भी है। अगर किताबें नहीं रहती, लिखने पढ़ने की आदत नहीं रहती, तो मुझे लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब किताबों ने इस दौरान बहुत मदद की है। 2 ब्लॉग भी है मेरा, सिराजा और दूसरी आवाज़। और अखबारों के लिए तो अभी भी लिख रहा हूँ स्वतंत्र रूप से। अभी सर मतलब इसके अभी आप क्या मतलब इसके साथ कर रहे हैं और आपकी दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या तो अभी भी, तो आपने छोड़ दिया जैसा कि। पत्रकारिता तो छूट ही गई। और अभी भी ट्रीटमेंट में हूँ। अल्टरनेट डे पे केमो का इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हूँ। घर में रह के जो पर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। अच्छा, फ्रीलांस में आप कुछ लिखते हैं? जी जी, अखबारों में। सर, पत्रकारिता छोड़ने के पीछे वजह मतलब कैंसर ही रही या कुछ और? बस वही कैंसर ही। उस समय तो मेरे दोनों पैर पैरालाइज थे। मैं सालों बिस्तर पे रहा, करवट भी खुद नहीं बदल पाता था। जी। तो उस दौरान तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना। अब तो चल लेता हूँ सहारे से। सर, तो अभी आपकी दिनचर्या क्या है, मतलब सुबह से लेकर रात तक कैसे क्या करते हैं आप? बस वही पढ़ना लिखना। और ट्रीटमेंट सर कहाँ, रांची से चल रहा है या एम्स दिल्ली से? नहीं, एम्स नहीं, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का इलाज चल रहा है। अच्छा। और 3 महीने का कोर्स रहता है इंजेक्शन का, हर अल्टरनेट डे पे लेना पड़ता है। तो अभी भी चल रहा है, आज भी लेना है शाम को। अच्छा, आज भी लेना, फिर भी आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरी कहानी से अगर एक पेशेंट भी हिम्मत आ जाए, एक पेशेंट को भी, तो सार्थक, बातचीत सार्थक हो जाएगी। नहीं, हमने बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत मजबूती से इस दौरान गुजरे हैं। जी। तो सर अभी लंबा चलेगा ट्रीटमेंट, मतलब डॉक्टर का? हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि स्टेबल भी है, तो पॉजिटिव मानते हैं उसको। अच्छा। और कब तक चलेगा डॉक्टर भी नहीं बता पाते। मतलब आपने जो साहस दिखाया इस दौरान, वो भगवान करे कि वो अच्छा रंग लाए और आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें समय देने के लिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।